जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें यूपी PSC RO ARO की जो वैकेंसी आपको 411 पोस्ट आपके लिए दी गई है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। वहीं आपकी एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल मांगी गई है। वहीं जनरल OBC EBC के लिए आपका 125 रुपये फीस है। SC ST के लिए 95 रुपये फीस दी गई है। PH कोटा के लिए 25 रुपये फीस है। एंड आपके लिए यहाँ पे काफी सारी पोस्ट जो है दी गई है। आप देख सकते हैं यूपी PSC आपका जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूपी सेक्रेटरी, तो आपका बहुत सारी पोस्ट जो है दी गई है। अलग अलग पोस्ट आपका दिया हुआ है। वहीं अलग अलग क्वालिफिकेशन है आपके लिए, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो आपका जहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपना आवेदन कर पाएंगे। एंड आप बता दो कैसे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आपका जो सिलेबस है वो भी आपके सामने दिया हुआ है। देखिए अलग अलग सिलेबस सभी का दिया हुआ है। वीडियो को रोक के यहाँ पे अपना देख सकते हैं सिलेबस, आपका सिलेबस किस तरीके प्री और मेन आपका 2 एग्जाम जो है होने वाला है। तो दोनों एग्जाम का अलग अलग सिलेबस है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे देखा जाए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक किया टू अप्लाई एडवांटेज आप जो है समीक्षा अधिकारी, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका OTR खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मेन चीज आपका OTR है। सबसे पहले आपको OTR करना होता है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ऑथराइज विद OTR, तो वो आपको करना। एंड जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा ऑथराइज विद OTR, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपके पास OTR अवेलेबल है तो आप यस करेंगे। OTR का डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, आप गो करेंगे, OTR का डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। और तो आपका OTR का डिटेल खुल के आ जाएगा। नहीं है तो आप OTR कैसे कर पाएंगे, नो कर देना है। क्लिक हियर टू गेट OTR रजिस्ट्रेशन, तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो OTR आपका एक नॉर्मल है, आपको एक बार करना होता है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपी PSC में आपको एक बार OTR करना है, उसके बाद कभी भी OTR नहीं करना होता है। तो आप OTR करेंगे तो आपका OTR का ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले OTR करना होगा। OTR के कितने स्टेप आप देख सकते हैं, 4 स्टेप में आपको OTR कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपका ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डाल देना है। क्या वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आ जाएगा। तो OTP डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए एप्लीकेंट फोटो, ईमेल आईडी, तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या अपना डाटा जो है फैच कर लेना है। आप पे जब तक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फैच नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा खुल के नहीं आएगा। एंड आपने जैसे मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई कर लिए हैं एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो आपको देखिए सिग्नेचर इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कितना साइज लेना चाहते हैं, आपको कितना जो है आपको यहाँ पर लेना है, तो वो आपको यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड साइन कर लेना है। तो आपको वहीं इसी तरीके से फोटोग्राफ पे आपको क्रॉप करना होगा अपने हिसाब से। जो आपका बेटर पोजीशन है वही आपको लेना होगा। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे एंड इसको नीचे कर लेना है। यहीं आपका पूछा आपका आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट, तो वो आपका ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल देंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो वो आपको डालना होगा। मिडिल नेम, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है मेल है या फीमेल है, वो आपको डाल देना है। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा डोमिसाइल किस राज्य का है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड होम डिस्ट्रिक्ट, उसका आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो आपको डालना होगा। तो जहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। जनरल OBC SC ST वो आपको डाल देना है। वहीं आपका होता है एप्लीकेंट फादर्स नेम, तो वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेंट फादर्स नेम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसी तरीके से आप अपना दे सकते हैं। एंड मदर्स नेम भी सेम डालना होगा। एंड पूछता है आपका
10th आपने किस बोर्ड से पास किया था, बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने पास किया वो आपको डाल देना है, रोल नंबर क्या है वो डाल देंगे एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल से लॉगिन करना है या ईमेल से, तो वो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ओटीपी के द्वारा आपको लॉगिन करना है तो आप गेट ओटीपी करेंगे तो आपका मोबाइल है या ईमेल है क्या आपने डाला वो आपको गेट ओटीपी कर दें। ओटीपी आ जाएगा तो आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन कोड जो है डालना होगा। तो आपको डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है एंड जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है चेंज करना होगा। पासवर्ड क्या है आपका पहले न्यू पासवर्ड था, जो पहला पासवर्ड था वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हैं आप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर, तो इसी तरीके का आपको पासवर्ड बनाना है एंड पासवर्ड को रीटाइप करना है। रीटाइप मतलब आपको दोबारा से डालना होगा। डालने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा तो आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा एंड दोबारा से आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप अब पासवर्ड से आगे लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ओटीपी से करना चाहें तो ओटीपी से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखना होगा सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है वो आपको डालना होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, डिपेंडेंट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना। आप एक्स सर्विसमैन है, आपका ईसीओ या एसएससीओ या सीओ में तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। उसका पूछता नीचे आयु फिजिकल हैंडीकैप, तो आप विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। अगर विकलांग है तो आपका कौन सा विकलांग है, आपका ब्लाइंडनेस है, लो डिवीजन है, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका कौन सा आपका जो हिस्सा जो है विकलांग है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अन्यथा नहीं है तो आपको यहाँ पर नीचे कल आप अगर प्लेयर हैं आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एनसीसी है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना। उसका पूछता आपका गवर्नमेंट सर्विस है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे पूछता है हैव यू एवर बीन डिवाइड बाय यूपीएससी, तो आपको यूपीपीएससी ने आपने कभी आपको जो डिवाइड किया तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। डिवाइड का मतलब आपको कभी दंडित किया गया तो दंडित आपको नहीं किया गया तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। अगर यहाँ पे आप कोई गलती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल अपना अच्छे से ध्यान से करें, कोई भी गलती ना करें। अगर गलती होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना OTR है, आप अच्छे से OTR को लॉगिन करेंगे। आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। उसका पूछा आप किसकी केयर में रहते हैं फिलहाल वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको एड्रेस डिटेल, तो आपका एड्रेस डिटेल में क्या आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना है। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। तहसील कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा आप रूरल हैं या अर्बन है, आप शहरी हैं या ग्रामीण, तो आप ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, अन्यथा आपको अर्बन करना है। पुलिस स्टेशन का आपका थाना वो आपको डाल देना है। मकान नंबर क्या है आपका वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर उस आपका ये सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको पूछता है पिन कोड क्या आपके एरिया का, तो पिन कोड आपको डाल देना है। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना होगा। एंड यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है सबमिट डिटेल कर देना है। वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है अपना हाई स्कूल का रिकॉर्ड देना होगा। यहाँ पे क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तक आपको यहाँ पर
लगाना है। यहाँ पे आपको पूछता है कौन सी सब्जेक्ट से है वो आप डाल सकते हैं, किस बोर्ड से है वो आपको डालना होगा, एंड किस कॉलेज से है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है कॉलेज का एड्रेस, तो आपका कॉलेज किस गांव में है या किस शहर में है, तो वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। ये एडमिशन डेट है, आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ, तो 1 साल का कोर्स होता है, तो आपका जो है यहाँ पर दिखाई देगा आपको कब से कब तक आपने किया है, तो आपका ये दिखाई देगा। उसके बाद पूछता है डेट ऑफ कम्प्लीशन, कब आपने कंप्लीट कब किया था, तो वो कंप्लीट डेट आपको डालनी है जो जिस दिन आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। पास है तो आपको पास सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका मार्क्स है तो आप मार्क्स भी डाल सकते हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप अपना वो डाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पास सिलेक्ट कर लेना है, या ग्रेड है या पॉइंट है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको पूछता है डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो आपको डालना होगा। एंड मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको देना होगा। उसका रिमार्क आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अपडेट क्वालिफिकेशन। तो जैसे आपने 10th चढ़ाया है सेम तरीके से ही आपको 12th भी चढ़ाना होगा। वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 12th आपको 12 दिखाई दे रहा है तो 12th आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये OTR का रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार करना होता है। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो आपको ये क्या है, छोटी छोटी बातों को विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें मैंने किस बोर्ड से किया है, किस कॉलेज से, कॉलेज का एड्रेस, किस ईयर में एडमिशन लिया था, ये सारी चीज़ें जो है किस ईयर में आपने पास किया है, आपका कितने साल का कोर्स था, तो वो आपको डालना होगा। डालने का कब डेट कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको परसेंटेज था या CGPA था वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। तो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है करना होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। उसके बाद क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन है क्या है वो आपको लगाना है। अगर नहीं आपको यहाँ पे आपका कोर्स नहीं मिल रहा है तो आपको 10th 12th कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। एंड एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आपको क्या है, फाइनल लॉग एंड सबमिट पर जाना होगा। यहाँ पे लॉग एंड फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगी। ये सिर्फ आपका OTR फाइनल होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भरना है आपको इससे आप जो है भर सकते हैं। जो UPSC थ्रू के आपका जो है UPSC के थ्रू जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको लॉक कर लेना है। आप लॉक करेंगे, एंड लॉक करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉक एंड फाइनल सबमिट। तो आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होने के OTR का क्या है, किसी किसी का साथ के साथ OTR नंबर आ जाता है, नहीं आता है तो आपको 1 से 2 दिन वेट करना होगा तो आपका OTR आ जाएगा। तो OTR में चेक कर लें, OTR आ गया है नंबर तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। अब गलती है तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए वो छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑथराइज कर लेना है। एंड पूछता है गेट OTP रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो किसी एक पे आपको OTR पे OTP करना होगा। तो यहाँ पे गेट OTP करेंगे तो आपका मोबाइल पे या ईमेल पे किसी एक पे OTP अपना मंगा सकते हैं। तो आपका OTP आ जाएगा तो OTP यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP कर लेना है। OTP नहीं आया है तो क्या है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो आपका OTP आ जाएगा एंड आपको OTP वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। एंड इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोबारा से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। अब गलती हुई तो आप सुधार सकते हैं, इसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे। आपका बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी बाय लॉ ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट अवेलेबल है, ठीक है। तो O लेवल आपका ऑप्शनल है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। जो मैंडेटरी है वो ये है आपका, वही पूछता आपका ये आपका
मस्ट प्रोसेस ए मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग। तो 25 पर मिनट हिंदी टाइपिंग है तो ये ऑप्शनल है तो यस करें, अन्यथा नो कर देंगे। वही बताया प्रेफर सेल बी गिवन ए कैंडिडेट नॉलेज टाइपिंग इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश टाइपिंग नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। तो आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका साफ साफ बात है, आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आपको क्या है, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना हो। करने के बाद आपको प्रोसीड टू आपको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे अदर डिटेल तो आपका क्लिक हियर टू आप फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कोई आपने कोई चेंजेस तो नहीं करना है। वहीं पूछता आपको यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी में आपको अप्लाई करना है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो आपको यस करना है। उसका पूछता है सहायक समीक्षा सिर्फ अधिकारी में करना है तो वो आपको यस करना है। दोनों पोस्ट में डाल सकते हैं, एक पे चाहे तो एक पे डाल सकते हैं। वहीं पूछता आपको आपने 2 साल का टीए किया है या आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो आप डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो आपको नो कर देना है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर यस कर लेना है एंड यस करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कैप्चा कोड। तो आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है एंड डाल देंगे। डालने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जाके क्लिक चेक करना होगा। आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं, नहीं है तो इसके बाद आपको क्या है, सबमिट एप्लीकेशन करना होगा। उसके बाद आपको पूछा यहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर पेमेंट जो है यस करना होगा। एंड पेमेंट के लिए आपको क्लिक हियर टू फीस डिपॉजिट पे आपको क्लिक कर लेना है एंड आपका फीस डिपॉजिट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे और वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।